यार दोस्तों, आइरिस स्कैनिंग को हमने कभी ना कभी यूज तो जरूर किया होगा, लेकिन यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए रेटिनल स्कैनिंग की, तो हो सकता है कि आपने इस रेटिनल स्कैनिंग को भी कभी ना कभी काम में लिया हो। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी रेटिनल स्कैनिंग के बारे में, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हमारे सामने आइरिस या फिर रेटिनल स्कैनिंग निकल के आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आप सबसे पहले आपसे बात करता हूँ ना किसी भी सिक्योरिटी लेवल की, तो उसके अंदर आपके पास आज के टाइम पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की और आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की। लेकिन यार ऐसे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की, तो क्योंकि फिंगरप्रिंट के कंपेरिजन में ये आइरिस स्कैनिंग क्योंकि हमारी बॉडी की आंखों को स्कैन कर रही है, तो ऐसे में उसके कंपेरिजन में काफी सिक्योर निकल के आ जाती है। अब यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले आइरिस स्कैनिंग के बारे में, तो क्योंकि आइरिस स्कैनिंग को तो हम लोग काफी टाइम से काम में ले रहे हैं, और ऐसे में वो एक कमाल की टेक्नोलॉजी जो कि हमारी आंखों के अंदर हमारे पैटर्न का पता लगाने के बाद में ऑथेंटिकेट कर लेती है कि वो यूजर जेन्युइन था या फिर फेक। तो ऐसे में यार आपसे मैं बात करता हूँ अगर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की, वो सबसे पहले एप्पल के अंदर आई थी, जो कि आईफोन 4S था, उसके अंदर आपको वो सबसे पहले देखने को मिली थी। और सबसे पहले ऑप्टिकल टाइप सेंसर जो थे वो उसके अंदर आपको देखने को मिले थे, और ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस काफी पहले जो जिस टाइम पे वो लॉन्च हुआ बेसिकली उस टाइम पे काफी अच्छी मानी जाती थी, और ऐसे में उसको आप यूज करते थे और ऑथेंटिकेट हो जाते थे कि आप जेन्युइन यूजर हो या फिर नहीं। अब दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूं ना इन सबके कंपैरिजन के बारे में, तो क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपके पास दो टाइप्स होती हैं, जिसमें कैपेसिटिव और ऑप्टिकल होती हैं, और ऐसे में उन दोनों के अंदर से अगर मैं आपसे स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करता हूं, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्टिकल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप एक फिंगरप्रिंट सेंसिंग पैटर्न को जो है वो डिटेक्ट कर रहे हो, उसके बाद में जेन्युइनली पता लगा रहे हो कि आप जो हो वो कोई अनऑथराइज्ड यूजर तो नहीं हो। ऑथराइज्ड यूजर हो गए तो वो आपको एक्सेस दे देगा, अनऑथराइज्ड यूजर हो गए तो वो आपको डिनाई कर देगा। अब ऐसे में आइरिस स्कैनिंग की बात आ जाए, तो आइरिस स्कैनिंग क्योंकि हमारी आंखों के अंदर आइरिस के पैटर्न को जो है वो एनालाइज कर रही है, उसके पैटर्न्स को जो है उसके पैटर्न्स की जो बेसिकली डिटेल्स है उनको अपने पास में गैदर कर रही है, तो ऐसे में क्योंकि उसके अंदर कोई आपके पास ब्रीच होने का जो चांस है ही नहीं। अब ऐसे में क्योंकि वो काफी सिक्योर है, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेवल्स के अंदर बनी हुई है, तो डेफिनेटली आप जो है इसको एकदम सिक्योर तरीके से काम में ले सकते हो, और आपकी आंखें जो है वो ओवरऑल बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वो उनको भी जो है इस चीज से कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब दोस्तों, हम जरा बात करते हैं इसी रेटिनल स्कैनिंग की कि आखिर ये रेटिनल स्कैनिंग जो है वो कहां से आ गया बीच में निकल के। अब दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं इस रेटिनल स्कैनिंग की, तो ये कुछ सिमिलर सा है आपके पास आइरिस स्कैनिंग की तरह, और जिसमें आप जो है अपने रेटिना को स्कैन करते हो, उसके अंदर छुपे पैटर्न्स को जो है वो डिटेक्ट करने के बाद में आप ये पता लगाते हो कि आप जो हो वो एक जेन्युइन यूजर हो या फिर एक फेक यूजर हो। अब मान लो कि आप जो है वो दिन भर में अलग अलग कामों को करते हो, इंटरनेट को यूज करते हो, ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हो, और अलग अलग वेबसाइट्स को जो है वो विजिट करने के लिए अलग अलग गैजेट्स को भी काम में लेते हो। मान लो कि जो वेबसाइट अगर आप मोबाइल से खोलते हो वो वेबसाइट हो सकता है लैपटॉप से ना खोलते हो, और जो लैपटॉप से खोलते हो सकता है वो पीसी से ना खोलते हो। तो ऐसे में अलग अलग आपके पास पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग आप जो है वो वेबसाइट का इंटरफेस देख सकते हो अपने अलग अलग डिवाइसेस के अंदर। तो ऐसे में अगर आपकी डिवाइस के अंदर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, यानी कि वो यूजर जिसको आप जानते हो या फिर वो यूजर जो कि एक्सेस नहीं करना चाहता या फिर एक्सेस उसको नहीं देनी चाहिए आपके किसी भी गैजेट की, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप क्या करोगे, आप अपने लैपटॉप के अंदर इंक्रिप्शन को काम में लोगे, या तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को काम में ले सकते हो या फिर आइरिस स्कैनिंग वगैरह को काम में ले सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका जो सिक्योर बेसिकली जो ओवरऑल लैपटॉप है फिर उसके अंदर स्टोर डेटा है वो कंप्लीटली सिक्योर बना रहेगा, और ऐसे में अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके अंदर आती है तो वो डेफिनेटली उसको डिनाई करते हैं, उसको पता है कि ये जो पैटर्न है ये उसके साथ में मैच नहीं कर रहा है जो कि हमारा जेन्युइन यूजर है। तो इसी तरीके से हमारे पास आती है रेटिनल स्कैनिंग। अब हम जरा बात करते हैं कि आखिर ये जो रेटिनल स्कैनिंग है ये किस तरीके से डिफरेंट निकल के आ जाती है हमारे आइरिस स्कैनिंग से। अब दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूं ना रेटिनल स्कैनिंग की, तो रेटिनल स्कैनिंग के अंदर क्योंकि आपके पास एक आपकी आंख है और उसके अंदर जो रेटिना बेसिकली उसको वो स्कैन कर रहा है। अब उसको वो स्कैन करने के बाद में उसका जो एक पैटर्न है बेसिकली उसका एक वेन्स का पैटर्न होता है, तो वो वेन्स के पैटर्न को वो डिटेक्ट कर रहा है, उसमें से जो अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे क्योंकि वो सबकी वेन्स के अलग अलग होते हैं, तो इसी तरीके से जो आइडेंटिफिकेशन करने का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब क्या होगा कि अब आपका जो बेसिकली स्कैनिंग है, तो मान लो कि आपकी जो वेन्स है बेसिकली वो क्या करेगी कि वो आपकी वेन्स जो है वो बता देगी उस
आइरिस स्कैनर को कि ये जो पैटर्न है ये इस तरीके का है, क्योंकि सारे इंसान जो है उनकी रेटिना का जो बेसिकली वेन्स है उनका जो पैटर्न है वो कंप्लीटली अलग अलग होता है। तो ऐसे में वो कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेगी और कलेक्ट करने के बाद में वो क्या करेगी कि वो उनकी एक आपके पास एक स्टोर करेगी, मतलब किसी जगह पे वो स्टोर कर लेगी। तो एक आप यूं समझो कि एक इमेज बना लेगी, ताकि बाद में अगर आप इन फ्यूचर के जैसे ही आप एक्सेस करते हो आप अपने आइरिस का या फिर अपने रेटिना बेसिकली उसकी इमेज जैसे उसके सामने आएगी तो वो उसी नर्व्स का पैटर्न या फिर उसी वेन्स का जो पैटर्न है उसको उसके साथ में मैच करेगा जो उसने पहली बार लिया था। और अगर वो मैच होता है तो आपको जो है वो एक्सेस मिल जाएगी, अदरवाइज आपको जो है वो एक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपका वेन्स का पैटर्न उसके साथ में मैच नहीं हो रहा। तो ऐसे में वो आपको डिनाई कर देगा। तो ये सिस्टम काफी आसानी से पता लगा लेता है कि कौन सा जेन्युइन पैटर्न है या फिर कौन सा आपके पास फेक पैटर्न है। तो इससे ये होता है कि एक सिक्योरिटी की लेवल हो जाती है, एक सिक्योरिटी की लेयर एक्स्ट्रा आ जाती है आपके जो आपका सेलफोन या फिर लैपटॉप उसको सिक्योर बनाने के लिए। और ऐसे में ओवरऑल यार अगर बात आ जाए कॉन्फिडेंशियल्स की, तो क्योंकि आपके लैपटॉप से डेटा के अंदर जो बेसिकली डेटा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, पर्सनल होता है, तो ऐसे में वो लीक भी नहीं होता। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी रेटिनल स्कैनिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।